जय हिंद। इस वीडियो में क्लास 10th का जो समांतर श्रेणी है प्रश्नावली 5 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था। और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए क्या बोला है कि ए बराबर इतना है, डी बराबर इतना है, ए एन इतना है। तो एन और एस एन ज्ञात करना है। एन बराबर कितना दिया है 50। एन का सूत्र क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। एन ए का मान कितना है 5, एन माइनस 1, डी का मान 3 बराबर 50। 5 को इस तरफ लाओ, 50 माइनस 5 दिख रहा है कि नहीं यार। 3 से जब इधर गुणा करोगे इसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक दिख रहा है भाई, बताना। एन माइनस 1 इंटू 3, जब 3 से इधर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 एन और माइनस 3, इसमें जाएगा कितना बचेगा 45। 3 एन बराबर 45, ये माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3, कितना हो जाएगा 3 एन बराबर 45 3 48। एन बराबर यहाँ से डायरेक्ट कटा दो या फिर ऐसे समझो 48/3, 16 16 16 32 16 3 48। एन का मान 16 आ गया। ये सी एन ज्ञात करना है। ये सी एन बराबर क्या होगा ये सी एन बराबर क्या हो रहा है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 16, ए का मान 5, एन का मान 16, डी का मान 3 और 2 से घटा दो 8, 5 5 दूनी 10, 16 में से एक जाएगा 15 पूरे 3। अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ और 5 कॉमन का मतलब 5 से भाग, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ 5 कॉमन लूंगा, यहाँ से 5 कॉमन लूंगा तो 5 3 बचेगा यहाँ पे, जिससे 5 से गुणा करोगे तो 5 15 हो जाएगा। ये 3 पहले से ही है। 8 पंजे 40, 2 प्लस 3 त्रिका 9, 40 गुणे 9 2 11, 11 चौके 44, तो एक जीरो बढ़ा दो, यानी यस 16 का मान 440 आ जाए। कोई समस्या? एपी है ज्ञात करना है तो डी और एस एन ज्ञात करना है। ए 13 बराबर 35। ए 13 का मतलब समझते हो ना। ए 13 कहो, ए 13 कहो या फिर टी 13 कहो। देखो ए 13 कहो या फिर टी 13 कहो, बात बराबर होगी। या फिर ये बड़ा वाला ए लिख दो, वहां भी 13 लिख दो, उसका भी मतलब वही होता है। ए 13 का मतलब क्या होगा 13वां पद, इसलिए क्या होगा ए प्लस 12 डी बराबर 35।
ए का मान है 7 + 12 डी बराबर 35। 7 को मैं इस तरफ ला रहा हूँ, 35 - 7, 12 डी ऐसे ही है। 35 में 7 जाएगा कितना बचेगा? 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 8। यहाँ पे 2 और 2, डी बराबर क्या हो जाएगा? 28/12। 2 से कटाओगे तो 6 दूनी 12, 1, 14 दूनी 28। 2 से कटाओगे 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। डी का मान 7/3। डी का मान आ गया 7/3। डी बराबर आ गया 7/3। और क्या ज्ञात करना है? यस 13। यस 13 क्या होगा? अच्छा, इसमें वो वाला फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। ध्यान से देखो, n का मान कितना आया है? n का मान 13, क्योंकि n 13 ज्ञात करना है ना। देखो सम ऑफ 13 यानी n, यस n बराबर क्या होता है? n/2 ए प्लस एल, यही तो होता है, ए प्लस एल। यहाँ पर n जितना रहता है वही n रहता है, तो n 13 है। n का मान कितना होगा? 13/2। ए का मान 7। यल का मतलब लास्ट टाइम जो 13वां वही, तो ए 13 का मान कितना दिया? 35। 13/2 गुणे 35, 7 कितना होगा? 42। 5 2 7, 42। 2 से घटाओगे 2 दूनी 4, 1 21 आ जाएगा। ठीक, 13, 13 × 21, 13 कम 13, कहीं 13 1 कम 13 क्या? 3 हासिल आए 1, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 1 27, यानी 273। यस 13 का मान कितना आ गया? 273। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार। देखो यहाँ पर यस 13 दे दिया, ये 13 दे दिया, सही है ना। वही काम करना, कुछ याद करना है। ये भी देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। 12 12। चलो, ये 12 कितना दिया है? 37। ये 12 क्या होता है? ए प्लस 11 डी बराबर 37। कुछ तो दिया ही होगा। ए प्लस 11, डी का मान 3 बराबर 37। 11, 11 3 33, 11 से गुणा हुआ ना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 37। ये इस तरफ आएगा तो -33। 37 में से 7 में से 3 जाएगा तो 4, 3 में से 3 गया 0, यानी ये का मान कितना आ गया? 4। ओ हो। यस एन क्या होता है? n/2 ए प्लस एल। एस 12 ज्ञात करना है, n बराबर 12। क्योंकि यहाँ पर देखो n है, तो यहाँ पर भी n है, तो यहाँ पर जो होगा वहाँ ही यहाँ पर होगा। यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर भी 12 होगा। ए का मान कितना लाए हो? 4। जो निकालोगे A12, वह A12 यहाँ पर दिया है 37, यहाँ पे रख दो। ए 37 12/2 का मतलब होता है गुणा, तो 37 और 4 कितना होगा? 41। 2 से करा दो, 2 छंगे 6 गुणे 41, 6 1 कम 6, 6 चौहों के 24, यानी यस 12 कितना आ गया?
246। अगर आपका मन हो तो वो वाला फार्मूला लगा लें। यस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इससे भी करोगे तो भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो गया। 3 लाइन का, अगर कोई स्पीड वाला बच्चा होगा, ये 1 लाइन 2 लाइन करेगा बस। मैं 3 लाइन क्यों वो, क्योंकि ये लिखेगा थोड़ी ना ये सूत्र, तो दिमाग में चलता रहेगा। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार। अ, 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 मजा आ रही है। ए तीन बराबर दिया है 15, देख लो ए तीन बराबर दिया है 15। ए तीन क्या होगा, ए प्लस टू डी बराबर 15। कुछ तो दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। एस एन क्या होता है, एन बाई टू, ए प्लस लास्ट टर्म, यस 10, यहाँ पर भी 10/2, ए प्लस, यहाँ पर क्या होगा पता है, बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ए 10, यानी 10वें पद का, समझ रहे हो ना। और ए 10 देखो यहाँ पर, ए 10 का मान दिया 125। अगर मैं 2 से घटाऊंगी तो 2 पंजे 5 बार में, यहाँ पर होगा ए प्लस ए, ए 10। अब ध्यान से देखो, ये गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, या फिर मैं डायरेक्ट घटा दूं। देखो 5 ये गुणा में है, इसका मतलब होता है गुणा में, ये भाग में आएगा, या फिर ऐसे डायरेक्ट घटा दूं। 5 × 5 25 बार में कटेगा ये, 5×5 = 25। ये 5 से कटाएं, 5 × 5 25 × 5 125, यानी ए प्लस ए 10 का मान कितना दिया, 125। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ज्ञात करना है, डी और ए। अगर जिसको यहाँ पर ये दिक्कत हो तो ये भी लिख सकता है, ये जो लास्ट टर्म होता है, ए 25 बराबर ए 10 क्या होगा, ए प्लस 9 डी। आपको याद है ना, वो जो मैं बताया था सूत्र कैसे बनता है, ये शुरू में अगर देखे थे, ये वाला देखो n/2 a प्लस यल था, यानी लास्ट टर्म। यहाँ पर जब यल लास्ट टर्म जो है ये रखे थे, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये वाला ए प्लस एन माइनस टू डी, तो ए 2 ये बना था ना, यानी यल की जगह रखने पर ही बनता है सूत्र। यहाँ पर ए की जगह क्या होगा, ए प्लस 9 डी, 25 बराबर क्या होगा, ए ए 2a प्लस 9 डी। कुछ तो बना, कुछ तो बना। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी, ए प्लस 9 डी बराबर 25। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2 डी बराबर, एक काम करते हैं, ये कटेगा नहीं ना, इसमें 2 से गुणा कर देता हूँ। इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2 दूनी 4 डी, 15 दूना 30। अब तो कटेगा, ये चीज को ध्यान रखना। समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 4d बराबर 30। अगर मैं इसको माइनस करूँ, माइनस माइनस
ये दो खत्म। 9 में से 4 जाएगा, 5D, 30, 25 यानी -5। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा में 5 करा तो -1 आ जाएगा। तो सुनो, 5 ये गुणा में तो ये भाग में आएगा, बटे 5। 5 से 5, डी का मान कितना आ गया? -1। अब डी का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, तो आपको ए का मान प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या बोला है? एटीएन ज्ञात करना है। एटीएन ज्ञात करने के लिए ये चाहिए। डी का मान समीकरण 1 में, का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ए प्लस 2D लो। देखो इसमें इसमें कोई अंतर नहीं है, ये 2 से गुणा की हो। समीकरण 1 क्या है? इसमें भी रखोगे तो भी आएगा, इसमें रखोगे तो भी आएगा, इस वाले में रखोगे तो भी उत्तर आएगा। ए प्लस टू डी, ए प्लस 2D बराबर 15। ए प्लस 2D का मान -1 बराबर 15। ए बराबर 2 का -2 बराबर 15। ए बराबर 15 नहीं दिख रहा है क्या यार? ए बराबर क्या हो जाएगा? 15, -2 इस तरफ आएगा तो +2, 15 2 17। अब तो निकाल लोगे यार। पूछा क्या है? डी पूछा था, डी आ गया -1। ये 10 पूछा है, तो ए 10 क्या होगा? ए प्लस 9D। ए का मान 17 +9, बी का मान -1, यानी 17 -1 9। 7 1 8, 7 1 8, 8 8 16 17, ठीक है। ये 10 का मान कितना आ गया? यानी 10वें पद का मान 8 आ गया, ठीक है ना? देखो ए का मान 17 रखे हैं, और डी का मान -1। -1 से गुणा होगा तो 1 1 का -1, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 8 ही तो बचेगा। 18 बराबर 8। यही दो दो चीज पूछा था। क्लियर? ओ ओ ओ, दे दिया है। यस। यहाँ पर देखो, यस 9 कितना दिया है? 75। यस 9 क्या होगा? 9/2, ए प्लस ए 9। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत? ये मैं किस सूत्र से निकला हूँ? ये सूत्र से। यस एन बराबर n/2 ए प्लस लास्ट टर्म। यहाँ पर देखो, पहला पद ए होगा, तो ये लास्ट टर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है? यस ये 9 का इसका मतलब होता है पहला पद का मतलब, पहले देखिए, पहला पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते 9 पद। इसका मतलब होता है 9 पदों का योग। यस 9 का मतलब क्या होगा? पहले पद को जोड़ो, दूसरे पद को, तीसरे पद को, चौथे पद को, ऐसे करते करते 9वें पद को जोड़ो। तो पहला पद क्या होगा? A1, और लास्ट टर्म क्या होगा? A9 यानी T1। T9 को ही, अच्छा A9 को, तो लास्ट टर्म के लिए A9 होगा। अब समझ गए A9 का मतलब क्या होता है? और जब कहता है A4, तो पहला पद क्या होता है? A1, और लास्ट टर्म क्या होता है? A4 या फिर T4 का होता है। ये स्ट्रिंग का मतलब 9 तक के पदों का योग, का मतलब ये होता है। चलिए, शुरुआत में सब बेसिक बताता हूँ, बहुत टाइम लेता है। हाँ, 3 से कटेगा, 7 3 10 को 12, 3 से कट जाएगा, तो बटे में 1 मान लो। अगर मैं 3 से कटाऊं, 3 तिरिका 9, और 3 एक दूनी 6, एक 7 एक एक्स्ट्रा बचेगा, एक 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 3/2 ए प्लस
A9 बराबर 25/1। एक का इधर, दो का इधर, तो दो का इधर गुणा होगा तो 25 × 50, और तीन का अंदर गुणा होगा तो 3A + 3A9। अब एकदम ध्यान से देखना मेरे भाई, 3 से कटेगा, 5×3 = 48, ज़्यादा है। 3A + 3A9 बराबर 50। 3A A9 क्या होता है? A + 8B बराबर 50। 3A जब 3 से गुणा करोगे तो 3A, 8 के 8, इसमें जब गुणा होगा 3A 8 तिरिक 24, 24B बराबर 50। 3A 6A + 24A बराबर 50 बराबर 50। दो कॉमन ले लूँ, अगर मैं दो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा? 3। कॉमन का मतलब होता है भाग। 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, ये गुणा में है तो ये भाग में आएगा, यहाँ पे बटे में 2, इसे घटा दो 25 × 50, यानी 3A 12D बराबर 25। ये आपका समीकरण 1 मान लो। और कुछ दिया है? दिया है, समीकरण 1 कह लिए मानो। छोड़ यार। 3A + 12, B का मान कितना दिया है? 5 बराबर 25। 3A + 12 × 5 = 12, 24, 24, 24, 12 × 5 = 60, 60A बराबर 30। 3A बराबर 25, इस तरफ जाएगा तो -60, तो उधर जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 जाएगा 30, यानी -35। अब ये बराबर क्या हो जाएगा? -35/3। 30 से नहीं कटेगा तो यही आएगा। ए आ गया, और क्या चाहिए? A9 चाहिए। A9 क्या होगा? A9 क्या होगा? A + 8D। ए का मान सही सही ठीक है ना यार? -35/3 + 8। बी का मान 5 दिया है, -35/3, 8×5 = 40, -35, जब इधर इसका तिर्यक गुणा होगा 40, 4×3 = 12, ये 120/3, 4 4 चलते ही है, 12 120, इसका हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 1, फिर इसका 11, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 7 1 8, यानी 85/3। A9 कितना आ गया? 85/3। ठीक, ये भी n याद करना है, और n याद करना है। यस n बराबर 90। यस n क्या होता है? n/2 A प्लस का लास्ट टर्म कितना होगा? an होगा, nवां पद बराबर 90। कुछ दिया है?
कुछ तो देना चाहिए। एन का मान कितना दिया है? एक दिया है बस, सी दिया है। एन बराबर क्या हो जाएगा? यस एन, और यस एन की जगह रख दिया। ठीक है, ए प्लस सी एन माइनस एन इंटू डी। अगर मैं ये वाला लगाऊं, यस एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यस एन का मान दिया है, यस एन का मान दिया है 90, एन बाई टू। तो एन बाई टू, टू इंटू ए का मान 2 प्लस एन माइनस वन, बी का मान 8। ठीक, दो का इधर जब तिरछा गुणा करोगे इधर, तो 9 दूनी 18, 180 एम, दो दूनी 4 प्लस 8 का अंदर गुणा कर दो। 8 का अंदर गुणा करोगे तो 8 एम माइनस 8। ठीक, 180 बराबर एम, देखो 8 एम प्लस 4 माइनस 8 यानी -4। 180 बराबर एन के अंदर गुणा कर दो, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एम। द्विघात समीकरण करना जानते हो, हल करना। 8 एन स्क्वायर, 8 एन स्क्वायर -4 एम, इसको मैं इस तरह ला रहा हूँ, -180 बराबर 0। इसको अगर आप हल करो, अगर मैं इसमें 4 कॉमन ले लूँ, 4 से कटेगा, 4 अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, कॉमन मतलब भाग, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 एन स्क्वायर, एन का दूनी 8 -4, यहाँ से 4 कॉमन लो कितना बचेगा? 4 चौके 16, 4 चौक 16, 17 18, दो बचेगा, 17 18 और 16, 17 18, दो बचेगा, दो इसके पास 20, 4 पंचे 20 यानी 45 बार में कटेगा। अब ये जो दो गुणा में ये बटे में आएगा, तो हो जाएगा 0/4, 0/4 फिर 0 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो 2 एन स्क्वायर माइनस एन -45, 0, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, 4/0 0 ही होगा। तो देखो 2 एन स्क्वायर माइनस एन -45 बराबर 0, 45 दूना 90, तो इसका मैं हल कर रहा हूँ, 45 दूना 90 होगा, 2 एन कैसे आएगा? 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 दूनी 10, 2 एन स्क्वायर -10 एन प्लस 9 एन -45 बराबर 0। 2 एन कॉमन ले तो क्या बचेगा? एन, यहाँ पर 2 एन चला गया तो -5, ठीक है ना, 5 दूनी 10, और हाँ, और 9 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? एन, 9 यहाँ 5 बचेगा बराबर 0। एन -5 जब कॉमन लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 एन प्लस 9। इसको लेकर जब हल करूंगा मैं, n-5 बराबर 0, तो n बराबर कितना जाएगा? 5। ये नहीं होगा क्योंकि 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर क्या हो जाएगा? -9, n बराबर -9/2, ये कभी नहीं होगा, जगह ही नहीं चुकना है। ये मिटा दूं क्या है? इसको लेकर जब देखो हल करूंगा, इसको लेकर, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर क्या हो जाएगा? -9, n बराबर क्या हो जाएगा? -9/2, -4/10.5 आएगा। ये कभी n का मान नहीं होगा क्योंकि n पूर्णांक होता है, n का मान
5 आ गया। यहाँ पर n हो गया और an चाहिए, an चाहिए। यहाँ पर रख देता हूँ कि जो n आया है, n के मान यहाँ रखता हूँ, ये यहाँ पर n का मान, n बराबर 5/2, a का मान 2 प्लस an क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना दिया है, बराबर 90। 5/2, 2 प्लस a का मान 2 प्लस n का मान 5। 5 में से 1 जाएगा तो 4, d का मान है 8 बराबर 90। 5/2, 2 4 प्लस 4 गुणे 8 तो 90 आ जाएगा। ठीक, n बराबर कितना होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। तो 45 से 90 आ रहा है यार, ये तो बैठ जा भैया। an क्या होगा, an होगा a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान है 2 प्लस n का मान है 5, 5 में से 1, d का मान है 8। अरे यार चलो जाए यार, 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 चौके 32, 32 2 34। यानी ए एन का मान कितना आ गया, दो चीज पूछा था, ए एन का मान आ गया 34 तो एन का मान आ गया 5। जय हिंद। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब जरूर करना।